हम में से सभी लाइफ में बेस्ट तो होना चाहता है, बट लाइफ में बेस्ट होते कैसे है, क्या करना चाहिए लाइफ में बेस्ट होने के लिए, आज इस वीडियो में हम इस चीज़ को जानेंगे। तो अगर आप लाइफ में बेस्ट होना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। मेरा नाम अजहर शेख है एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल एनहांसर। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लाइफ में बेस्ट होने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है और ये 4 चीज़ मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को भी सुनने के लिए। सो पहली स्टोरी, एक इंसान एक बार जा रहा था। रास्ते में जाते वक्त उसने एक कैंप देखा जहाँ पर बहुत सारे हाथी बंधे हुए थे, लेकिन उसने ये देखा कि जो हाथी है वो एक रस्सी से बंधे हुए हैं। उसने सोचा कि हाथियों को रोकने के लिए या तो उनको किसी पिंजरे में रखना पड़ेगा या तो किसी मजबूत सी जंजीर से बांधना पड़ेगा, तब वो हाथी शायद रुक जाएंगे। पर यहाँ पे जो इतनी सारी हाथियाँ हैं इनको तो सिर्फ और सिर्फ रस्सी से बांधा हुआ है। अब ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हाथी अगर चाहे तो उस रस्सी को चुटकियों में तोड़ के निकल सकता है, बट वो हाथी ऐसा कर क्यों नहीं रहा है? तो ये चीज़ सोच के उसके दिमाग में एक क्यूरियोसिटी जाग गई कि क्यों ऐसे। तो उसने क्या किया कि पास में एक ट्रेनर खड़ा हुआ था, उसने उस ट्रेनर के पास गया, उसको पूछा कि ये जो हाथी हैं ये उस रस्सी को तोड़कर फ्री क्यों नहीं हो जा रहे, ये इस रस्सी को तोड़कर वो जा क्यों नहीं रहे हैं, क्या रीज़न है? तो उस ट्रेनर ने उस आदमी को बोला कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब ये हाथी पैदा हुए थे, जब ये लोग बहुत छोटे थे, तो हमने उनको सेम रस्सी से बांधा था। अब हुआ ये है कि बचपन में उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो रस्सी को तोड़े और खुद को आज़ाद कर सके, बट बचपन में इतनी कोशिश की उन्होंने, बट वो रस्सी को नहीं तोड़ पाए। अब उस वजह से उनके दिमाग में वो चीज़ बैठ गई है कि वो लोग उस रस्सी को नहीं तोड़ सकते, और इस बिलीव की वजह से वो लोग कोशिश ही नहीं करते, वो आज़ाद होने की कोशिश ही नहीं करते, जबकि उनमें उतनी ताकत है, उतनी कैपेबिलिटी है, पर वो कोशिश ही नहीं कर रहे। तो बिना कोशिश करे वो टूटेगा कैसे? ऑटोमेटिक तो टूटेगा नहीं, कोशिश करना ज़रूरी है। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हम लाइफ में बहुत सी चीज़ें कोशिश करते हैं, लाइफ में बहुत चीज़ें करना चाहते हैं, बट जो हमारा बिलीव हमारा साथ नहीं देता, हम खुद पे बिलीव करना छोड़ देते हैं। क्यों? कभी ना कभी हमने कोई ना कोई चीज़ के लिए कोशिश ज़रूर की थी, कुछ करने की कोशिश की थी, बट हम उसमें नाकाम रहे। तो हमने क्या सोचा कि कुछ चीज़ करना बहुत मुश्किल होता है, हमने खुद पे भरोसा ही छोड़ दिया। और जब तक आप अपने आप पे भरोसा नहीं करोगे तो कोई और आप पे भरोसा क्यों करेगा? सबसे पहले आपको अपने आप पे भरोसा करना चाहिए, तभी बाकी लोग आप पे भरोसा करेंगे, है ना? तो हमेशा बिलीव रखो कि आप चीज़ कर सकते हो। जो चीज़ नहीं हुई है वो क्यों नहीं हुई है, उसका क्या रीज़न है, उस रीज़न को ढूंढो और उतने केपेबल बनो, फिर कोशिश करो। ठीक है? सो इस स्टोरी से हमें पता चला कि बी स्टैंड्स फॉर बिलीव। ओके, नेक्स्ट स्टोरी जो है, एक मेंढकों का ग्रुप जो है रास्ते में जा रहा था। अब होता यह है कि रास्ते में जाते जाते एक खड्डा आ जाता है और उसमें से उस ग्रुप के 2 मेंढक उस खड्डे में गिर जाते हैं। अब जैसे ही वो लोग गिरते हैं खड्डे में, बाकी के सारे मेंढक उस खड्डे के आसपास आ जाते हैं। वो देखते कि अरे ये कितना गहरा है। अब होता यह है कि वो लोग उसकी गहराई देखकर वो उन 2 मेंढकों को बोलने लगते हैं कि अभी आप लोग का बचना नामुमकिन है, आप नहीं बच सकते। लेकिन वो 2 मेंढक जो है कोशिश करते रहते फिर भी, बट फिर वो लोग वापस से चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि वो चिल्ला चिल्ला कर वापस से बोलते हैं कि कोशिश करें, कुछ नहीं होने वाला, आप लोग तो मरने वाले हो, तो इससे अच्छा है कि बिना तकलीफ के मर जाओ। अब ये सुनकर जो एक मेंढक है वो हाथ छोड़ देता है और वो कोशिश करना बंद करता है, और जिससे वो मर जाता है। बट जो दूसरा मेंढक है वो फिर भी हार नहीं मानता, वो फिर भी कोशिश करता रहता है। अब वापस से जो सारे मेंढक देख रहे वो फिर चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि क्यों इतनी तकलीफ उठा रहा है, छोड़ दे और आराम से मर जा। लेकिन वो मेंढक सुनता ही नहीं है, वो फिर भी कोशिश करता रहता है और पूरी जान लगाता है अपनी, और वो बाहर आ जाता है। अब जब वो बाहर आता है तो सारे लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। वो लोग उसको पूछते हैं
कि हम तेरे को इतना चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि मत कर, छोड़ दे, तो तेरे को सुनाई नहीं दिया? तो उस मेंढक ने कहा कि मुझे सुनाई नहीं देता, मैं कम सुनता हूं। तो वो मेंढक ये बोलता है कि मुझे ये लग रहा था कि आप लोग मुझे मोटिवेट कर रहे हो, आप लोग मुझे एनकरेज कर रहे हो, जिससे मैं और हिम्मत आई और मैं बाहर आ गया। तो इससे स्टोरी हमें समझ में आती है कि एनकरेज करने की कितनी बड़ी पावर है, एनकरेजमेंट की कितनी बड़ी पावर है। अगर कोई इंसान लाइफ में कुछ कर रहा है तो उसको एनकरेज करो। अगर आप एनकरेज नहीं कर सकते हो तो मत करो, बट डिस्करेज कभी मत करो, क्योंकि लोगों की बोली बात से लोगों के दिमाग पे बहुत असर होता है। तो इसलिए कभी भी लोगों को एनकरेज किया करो। तो ई स्टैंड फॉर एनकरेज। नेक्स्ट स्टोरी, इसमें एक आदमी एक कुकून को रास्ते में देखता है। वो क्या करता है, उस कुकून को उठाकर घर में लेकर आ जाता है और उसको बैठ के देख रहा रहता है। अब होता यह है कि कुकून में एक छेद होता है और उसमें से धीरे धीरे एक बटरफ्लाई निकलने की कोशिश कर रही है। मतलब वो बहुत कोशिश कर रही है, घंटों कोशिश करती है वो, बट वो थक के हार जाती है और वो बैठ जाती है। अब ये देखकर उस आदमी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो देख रहा है कि वो बटरफ्लाई इतनी कोशिश कर रही है, वो बाहर नहीं निकल पा रही। तो उसकी मदद करने के लिए वो क्या करता है, उस ककून को कैंची से काट देता है, जिससे वो बटरफ्लाई आसानी से बाहर निकल जाती है। बट जब वो बटरफ्लाई आसानी से बाहर निकल जाती है, अभी आदमी ये देखता है, जैसे ही वो बटरफ्लाई उस ककून से बाहर आ जाती है तो वो आदमी देखता है कि उसका शरीर जो है बटरफ्लाई का बहुत फूला हुआ है, बहुत सूजा हुआ है, और उसके जो पंख है वो बहुत कमज़ोर और छोटे रहते हैं। अब वो सोचता है कि शायद ये पंख बड़े होंगे और ये उड़ पाएगा, बट पूरी ज़िंदगी वो बटरफ्लाई कभी उड़ ही नहीं पाता, वो सिर्फ रेंगता रहता चला जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ऊपर वाले ने उस बटरफ्लाई के लिए वो प्रोसेस सेट किया है, जिसमें उस बटरफ्लाई को ककून से बाहर आने के लिए पूरी जान लगानी पड़ती है, पूरी ताकत लगानी पड़ती है, उसके विंग्स पे जोर लगाना पड़ता है। उस स्ट्रगल से वो बटरफ्लाई बहुत स्ट्रांग हो जाता है, उसके विंग्स में जान आ जाती है, उसकी बॉडी में जो फ्लूइड भरा हुआ है जिससे वो उसका बदन सूजा हुआ दिख रहा है, वो फ्लूइड उसके विंग्स में चला जाता है, जिसके उसके विंग्स में जान आती है, ताकि जब वो उस ककून से बाहर निकल जाए तो वो आसानी से उड़ सके। उस स्ट्रगल को इसलिए रखा है उसकी लाइफ में ताकि उससे वो और स्ट्रांग हो सके। तो इसी तरह से हमारे लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स आते हैं, जो भी परेशानियां आती हैं, उन चीज़ों से भागना नहीं हमें, या उन चीज़ों को छोड़ना नहीं। क्यों? क्योंकि वो हर एक स्ट्रगल आपको और मजबूत और स्ट्रांग बनाते हैं। ठीक है, तो बेस्ट होना है तो आपको लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा और उस स्ट्रगल से सीखना पड़ेगा। सो एस स्टैंड फॉर स्ट्रगल। अब आखिरी स्टोरी, एक बार एक फिलोसॉफी क्लास में जो प्रोफेसर है वो एक कांच का जार लेकर आ जाता है, खाली जार, और स्टूडेंट्स के सामने खड़ा हो जाता है। अब वो क्या करता है कि उस जार में बड़े बड़े पत्थर, इतने बड़े बड़े पत्थर उस जार में वो डालता रहता है जब तक वो जार में जाने की जगह ना बच जाए। जैसे ही वो पूरे पत्थर डाल देता है, जार में भर देता है, अब वो क्लास में उस बच्चों से पूछता है कि क्लास ये जार भरा हुआ है? तो वो लोग एग्री करते हैं, हाँ सर ये भरा हुआ है। अब वो क्या करता है, अब वो छोटी छोटी मोतियां लेता है, वापस से उस जार में डालता है, जब तक मोतियां पूरी चली ना जाए तब तक वो डाल देता है उसमें। अब वो वापस उन बच्चों से पूछता है कि क्या ये जार भरा हुआ है? वो लोग बोलते हैं हाँ ये जार तो भरा हुआ है। अब वो क्या करता है कि वो उस जार में रेत डालता है, बारीक सी रेत डालता है, और जिससे वो पूरा जार जो है भर जाता है वापस। वो अब क्लास से पूछता है क्या ये जार भरा हुआ है? तो बोलते हैं हाँ ये जार तो पूरी तरह से भर चुका है। तो वो प्रोफेसर उनको बताता है कि ये जो जार है ये आपकी लाइफ है, और इसके अंदर जो स्पेस है वो आपका टाइम है, और ये जो पत्थर है ये चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ को, आपके वक्त को भर देती हैं। इस स्टोरी में जो पत्थर है वो रिप्रेजेंट करता है इम्पॉर्टेंट चीज़ों को, जैसे कोई इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट, आपकी फैमिली, आपकी हेल्थ, जिसके बिना आप शायद अच्छे से लाइफ ना जी पाओ। अगर आपकी लाइफ में सिर्फ वो पत्थर भी हो तो भी आप अपनी लाइफ जी सकते हो। जो मोतियां हैं
वो रिप्रेजेंट करती है आपकी लाइफ की वो चीज़ें जो आपकी लाइफ को एक मीनिंग ऐड करती है, जैसे कि आपकी हॉबीज़, आपके जॉब, आपके फ्रेंड्स, जिसके लाइफ में होने से आपकी लाइफ में एक मीनिंग आ जाती है, आपकी लाइफ का एक मतलब बनकर आ जाता है। पर ये चीज़ें जो है ये परमानेंट नहीं होती, ये आती जाती रहती है, बट ये ओवरऑल आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी होती हैं। और जो आखिर में जो रेत है वो आपकी ज़िंदगी की बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करती, जैसे कि टीवी देखना, सोशल मीडिया पे टाइम पास करना, एक नया एप्लीकेशन है जिसमें हम बहुत पूरा जो यूथ है मैक्सिमम टाइम स्पेंड करता है, टिकटॉक। तो ये सारी चीज़ों से आपको शॉर्ट टर्म खुशी तो मिल जाती है, बट आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं होता इससे। तो इस स्टोरी से हमको ये सीखने को मिलता है कि जो जार है, आपकी जो लाइफ है, हम यूजुअली क्या करते हैं, हम उसमें पहले रेत भरना शुरू कर देते हैं, जो आपकी लाइफ में ज़रूरी नहीं है, बट हम शुरू में ये सारी चीज़ें भरना शुरू कर देते हैं। अब इससे होता क्या है कि जब उस जार में रेत भर जाती है तो उस जार में पत्थर, जो आपकी लाइफ की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो डालने की जगह ही नहीं बचती। सो अगर आप अपनी लाइफ में अपना टाइम इन छोटी छोटी चीज़ों में ख़त्म कर दोगे तो बाकी बड़ी चीज़ों के लिए आपकी लाइफ में कोई जगह ही नहीं बचेगी। ठीक है, सो टी स्टैंड्स फॉर टाइम। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे अपने फैमिलीज, फ्रेंड्स और स्पेशली जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनसे के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो इस चीज़ को देखकर कुछ सीख सके, कुछ अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के और वीडियोस आपको देखने मिले। और आपको इस 4 चीज़ में से कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी है कमेंट में प्लीज़ मुझे बताइएगा। और आपको और कोई नई टॉपिक के बारे में सीखना है तो उसके बारे में भी आप कमेंट पे लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसके बारे में एक वीडियो ज़रूर बनाएं। So thank you for watching this entire video. Have a good day. Bye.